बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लाइव अब्दुल्ला। अल्लाह ताला ने शहद में ऐसी बेबहा खसूसियात रखी हैं कि जिनको देखकर ना सिर्फ इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, बल्कि साइंस आज इतनी तरक्की और मुतअद्दिद तजुर्बात के बावजूद शहद तैयार करने में नाकाम रही है। शहद को ना सिर्फ खाने के बाद मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, शहद को हज़ारों बरस से तबई फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी बहुत से ममालिक ये रवायात बरकरार रखे हुए हैं और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शहद खालस और शहद की मक्खियों के बारे में मुकम्मल जानने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। शहद की ये खासियत है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद को तैयार कर ले और इसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो तो फिर वो 1000 साल भी पड़ा रहे तो ना तो वो ख़राब होता है और ना ही इसके जायके में ज़रा बराबर भी फ़र्क आता है, जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होती। शहद के ख़राब ना होने के शायद ये भी वजह है कि शहद की मक्खियाँ दूसरे कीड़े मकोड़ों और जानवरों की तरह कभी आपस में लड़ती नहीं हैं, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती हैं। शहद को गले की खराश दूर करने के लिए, बदहज़मी दूर करने के लिए, गर्मी दूर करने के अलावा दीगर बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मगरबी ममालिक में शहद की मक्खी के डंक से जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर किया जाता है। शहद की मक्खियाँ जो छत्ते बनाती हैं उनमें 8 किस्म के खाने होते हैं जो मसलस से लेकर 10 खानों तक होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते में सिर्फ एक 6 खानों वाली शक्ल ऐसी होती है जिसमें 1 मिलीलीटर का भी खला नहीं होता। शहद की मक्खी के छत्ते में अंडों, शहद, मोम और बच्चों के खाने अलग अलग होते हैं और हर खाना दूसरे खाने से मुकम्मल तौर पर अलहदा होता है। शहद की मक्खियाँ उड़ने वाले कीड़े कहलाती हैं। पाकिस्तान में 4 किस्म की डूमना, पहाड़ी, छोटी और यूरोपी मक्खियाँ पाई जाती हैं। पहली डूमना, पहाड़ी और छोटी मुकामी मक्खियाँ हैं, जबकि यूरोपी मक्खियाँ ऑस्ट्रेलिया से लाई गई हैं। सबसे अच्छी मक्खी यूरोपी मक्खी होती है क्योंकि ये दूसरी मक्खियों के मुकाबले में ज़्यादा शहद पैदा करती है। शहद का एक छोटे चाय के चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। शहद की मक्खियाँ आम तौर पर 8 का हिस्सा बनाते हुए सफ़र करती हैं, लेकिन शहद की तैयारी के दौरान ये मुख्तलिफ अंदाज से सफ़र करती हैं। गाइड मक्खियाँ इन्हें रास्ता बताती हैं और इस तरह ये मीलों का सफ़र बाआसानी तय कर लेती हैं। शहद की मक्खियाँ बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एक मुआशरे की तरह रहती और अपनी मलका के ताबे होती हैं। शहद की मलका मक्खी रोज़ाना 15,000 अंडे जबकि एक सीज़न में 25 लाख अंडे देती है। शहद मादा मक्खियाँ बनाती हैं जिसके लिए तकरीबन 30,000 की फ़ौज मुकर्रर होती है। मक्खियों की एक जमात आसपास और दूर दराज के इलाकों में शहद के ज़राए देकर आती हैं। शहद के ज़राए देकर आने वाली मक्खियाँ मखसूस हरकत के ज़रिए से साथी मक्खियों को रास्ता बताती हैं कि किस सिमत में कितना सफ़र करना है। शहद की मक्खी जिस रास्ते से गुजरती है वहाँ के फूलों की खुशबू को अपनी याददाश्त में महफूज कर लेती है और अपने पेट में शहद जमा करके अपनी याददाश्त के ज़रिए ठिकाने पर पहुँच जाती है। जब मक्खियाँ छत्ते के पास पहुँचती हैं तो वहाँ पर शहद की क्वालिटी चेक करने वाली टीम मौजूद होती है और जो मक्खी कोई मुज़रे सेहत चीज़ अपने साथ छत्ते में लेकर जाने की कोशिश करती है तो ये टीम इसके पर तोड़कर इसे नीचे फेंक देती है। इस तरह से सिर्फ खालिस शहद ही छत्ते में जमा होता है जिसे हम बाआसानी हासिल करके अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की बनाई गई एक नन्ही सी मखलूक के चंद हक़ाइक़ थे। अल्लाह ताला ने इसके अलावा दुनिया में लाखों इक़साम के जानवर पैदा कर रखे हैं जिनसे शायद नस्ल इंसानी अभी ना वाक़िफ़ है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मक्खियों के शहद बनाने और रहन सहन के इस अंदाज से काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी ज़हनी कैफियत हमारे साथ कमेंट की सूरत में शेयर कीजिए।
اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو مزید ایسی ہی کسی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔